सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर सत्तू भैया। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉप रैंक ट्यूटोरियल स्वागत है आप सभी का। हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में जो अपनी सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट फर्दर सॉल्यूशन क्लास, जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके होंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट तक। 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3, 5, 7, 9, 11 ये ए मैट्रिक ए सॉरी सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है और एक डी सेट, 4 सेट हमारे पास दिए हुए। बोल रहा ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। भाई इंटरसेक्शन मैंने जैसा कि आपको बताया था कॉमन वाले लेते हैं। अब ए और बी में जो कॉमन है, क्या 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, क्या 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है। अब क्या यहाँ पर 11 है तो हाँ 11 तो है, तो 11 लिख दूंगा। 9 है, हाँ 9 भी है। 7 है, हाँ 7 भी है। तो 7, 9 और 11 आ जाएगा इस इंटरसेक्शन में कॉमन। अब अगर बात करें बी इंटरसेक्शन सी के लिए, तो बी इंटरसेक्शन सी में पहले 7 देखेंगे, उधर 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है और 13 है। तो 11, 13 अपने पास आ जाएगा आंसर। वन साइड से चलना स्टार्ट किया करो और देखते चले जा करो आगे की ओर। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जो तीनों में कॉमन हो, भाई तीनों में कॉमन देखो, इसमें भी, फिर दूसरा इसमें भी और इसमें भी। तो 15, 17 तो किसी में नहीं है और इसमें 15 है तो इसमें नहीं है। तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो कुछ भी नहीं होगा अपने पास, दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी अगर निकालते ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, तो यहां पर 11 है, 11 इसमें है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो 11 इसके अंदर आएगा। अगर बी का इंटरसेक्शन डी के साथ है, इसका डी के साथ, तो डी में मेरे पास है 15 और 17, इसमें 15, 17 में से कोई भी नहीं है, तो ये आ जाएगा ऐसे करके एम्प्टी सेट या 5। अब ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो मैं पहले बी यूनियन सी आपके सामने राइट कर देता हूं। तो यहां पे आएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। और ए मेरे पास कितना है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है, सो आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट चलेंगे इसके कुछ आप और पार्ट अगली स्लाइड पे दिए हुए। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिखा हुआ है एक और, यहां पे बोल रहा है ए इंटरसेक्शन डी बताइए। तो ए और डी में जो कॉमन है, भाई डी में कॉमन है 15, 17 और यहां पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो ये आएगा 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बहुत बढ़िया भाई, ये कैलकुलेटिव सवाल है, कुछ भी नहीं है। बी यूनियन सी निकालेंगे, आएगा 7, आएगा 11, फिर आएगा 13 और आएगा 15। फिर क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेंगे भाई। ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 7, 9, 11। अब बोल रहा उनका इंटरसेक्शन ले लो भाई, 7, 9, 11 दोनों में है, तो आ जाएगा 7, 9, 11। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन डी, बी यूनियन सी और फिर उनका इंटरसेक्शन। भाई तो पहले ए इंटरसेक्शन डी लिख दे। अगर ए इंटरसेक्शन डी मेरे पास कितना आता है, ए का इंटरसेक्शन डी के साथ देख 5 आएगा। क्या आएगा, 5। अब 5 का इंटरसेक्शन चाहिए जो भी आए, क्या आएगा, 5 ही आएगा। भाई इसका इंटरसेक्शन कुछ भी है, मतलब इसकी यूनियन की वैल्यू जो भी हो, रिजल्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन 5 ऑलवेज क्या होता है, 5। और अगर ये 5 है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ वो भी क्या आएगा, 5 ही निकल के आएगा। आएगा या नहीं आएगा, चलेंगे इधर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, बोल रहा एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर है, बी भी एक नेचुरल नंबर है भाई। तो ये भी ऐसे करके कुछ रामायण इतिहास भूगोल उसने लिख दिया है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर का सेट तो 1, 2, 3, 4 अप टू सो सब कुछ इसमें आएगा। बी सेट के अंदर बोला इवन नेचुरल नंबर, तो 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो सारे के सारे इवन नंबर आएंगे पॉजिटिव इंटीजर में। सी सेट अपने पास दिया है उसने, एक्स एक ओड नेचुरल नंबर, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, अप टू सो ऑन आएगा। और डी मेरे पास जो सेट दिया है उसके अंदर बोल रहा है एक प्राइम नंबर है। भाई प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2 होता है, फिर उससे अगला 3 होता है, उससे अगला 5 होता है, उससे अगला 7 होता है, उससे अगला 11 होता है, अगला 13 होता है, अगला 17 होता है, और अगला लोगे तो 19 होता है, फिर 23 होता है, अप टू सो ऑन काफी सारे होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, जिनका मल्टीपल ओनली क्या होता है, जो डिवाइड सिर्फ किससे होते हैं, 1 से या इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना भाई। ए इंटरसेक्शन बी जब मैं निकालूंगा तो देखो दोनों में जो इंटरसेक्शन बी आएगा ना, भाई ए इंटरसेक्शन बी जो अपने पास आ जाएगा, एक तरीके से बी सेट पूरा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा इसके अंदर समा रहा है।
तो भाई ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास बी सेट आ जाएगा। क्या 2 इसमें आएगा, आगे आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 10 भी, तो सबका सब यही आ जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ ए इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ 1357, भाई 1357 सारे के सारे इसमें आ रहे होंगे, ये पूरा का पूरा सी ही आ जाएगा इंटरसेक्शन जो कॉमन है। 1 भी इसमें होगा, 3 भी इसमें होगा, 5 भी होगा, ये भी सारे का सारा होगा। ए इंटरसेक्शन डी, वो भी अपने पास पूरा का पूरा डी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ऐसा सुन देख, मैंने लिखा 2 3 4 5, मैंने लिखा बी सेट, मैंने उसमें लिखा 2 and 4, अब मैं लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर इसकी सारी एंट्री इसमें है, एक भी फालतू नहीं, जो सारी एंट्री इसमें आ रही, तो भाई इंटरसेक्शन में क्या है 2 4, तो 2 4 क्या आ गया, एक तरीके से बी साइड ही तो आ गया। तो वैसे लिख सकता हूं ना, आगे तार देना इसके साइड, इसको मैंने लिख रखा तेरे सामने। ठीक है, मजेदार लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें भाई। बी इंटरसेक्शन सी ले ले। अब बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, भाई बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेगा, इसमें सारे के सारे ओड है, इसमें सारे के सारे इवन है, तो ये तो ऐसे आ जाएगा 5। जी हमारे पास नहीं कुछ भी देने के लिए, ये कहता है सीधा सीधा हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। अब बी इंटरसेक्शन डी लेंगे भाई, बी में 2 4 6 8 10 ऐसे करके आएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये जो डी था उसके अंदर प्राइम नंबर में एक ही इवन नंबर होता है, वो होता है 2, तो कॉमन कितना आएगा, ओनली आएगा 2, इससे अलग कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं आएगा। सी इंटरसेक्शन डी जब मैं करूंगा तो सी मेरे पास ये है और डी मेरे पास ये है। अब मेरे को एक बात बताओ, सी इंटरसेक्शन डी में भाई मैंने 1 3 5 7 जितने भी लिखे ना सी इंटरसेक्शन डी के अंदर, अब ये जो जितने भी तुम्हारे पास लिखे हुए ओ क्या है, प्राइम नंबर का सेट, सारे के सारे प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम नंबर सिर्फ इस 2 को छोड़कर क्या होते, क्या होते, बता दे क्या होते, इस 2 को छोड़कर सारे ओड नेचुरल नंबर होते हैं। देख ले भाई, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे तेरे पास हैं ओड इंटीजर्स या ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इससे आगे जो देखूंगा वो सारे इसमें आ रहे होंगे, मतलब मैं इसके इंटरसेक्शन में लिखना स्टार्ट करूंगा। इंटरसेक्शन में आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 अप टू सो ऑन। लेकिन मैं इस सी इंटरसेक्शन डी को डी डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, रीजन की डी के अंदर मेरे पास 2 एक्स्ट्रा था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बाकी सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, बाकी सारे प्राइम नंबर इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। अब चलेंगे आगे और मजेदार से क्वेश्चंस के पार्ट के साथ। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वे सभी सेट होते हैं जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आता है, जिन दोनों भाई के बीच कोई भी बातें नहीं बनती हैं, वो एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, ऐसे वाले जो अपने पास सेट होते हैं उन सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो देख मेरे प्यारे भाई, 2 सेट तेरे पास दिए हैं 1 2 3 4, एक सेट इसने दे दिया, इस सेट को मैंने नाम दे दिया ए, ये मेरे पास सेट है बी। एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर 4 और 6 के बीच है और ये वैल्यू इंक्लूड है, तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी ले ले। ए इंटरसेक्शन बी जब लेगा तो इसमें 4 आ रहा, 4 दोनों में कॉमन है, तो ये मेरे पास एम्प्टी सेट नहीं बना, और ये एम्प्टी सेट नहीं बना, दैट्स व्हाई ये डिसजॉइंट नहीं होगा। इसको लिखूंगा नॉट डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट, मतलब ए और बी मेरे पास डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं बना है। अब आएगा ए ई आई ओ यू, इसमें क्या दिख रहा है तेरे को, हाँ ई है, तो इसको अगर मैं सेट ए, इसको अगर मैं सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो मेरे को ई मिलेगा, और ई मिलेगा तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होगा, दैट्स व्हाई ये भी मेरे पास नॉट डिसजॉइंट सेट ऑफ पेयर बन जाएगा। एक्स एक इवन नेचुरल इंटीजर है, और इवन इंटीजर में उसने पॉजिटिव नेगेटिव कहीं नहीं बोला है, तो मैं इसको ए मान के इसके अंदर लिखूंगा 0 +-2 +-4 +-6 अप टू ऑन। एक ऑड भाई ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, और तेरे पास ये इवन इंटीजर का सेट है, और इस इवन इंटीजर के सेट में ऑड इंटीजर के सेट में कुछ कॉमन आएगा, कतई भी नहीं आएगा भाई। इसके अंदर तो ऐसे लिखेगा ना, इसके अंदर लिखेगा +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जब 5 आएगा, ए इंटरसेक्शन बी जब 5 आएगा तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट पेयर्स ऑफ सेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा होगा, मजेदार क्वेश्चन लग रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बोला एक क्वेश्चन ए दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया, तमाम इतिहास भूगोल सारा रायता है हमारा बखेड़ दिया इसने, ठीक है, अब ढूंढ ढूंढ के लाना है अपने को।
किसको क्या देना है, ये पंगत लगी हुई है तुम्हारे सामने, ठीक है। इसको दाल देना है, इसको चीनी देनी है, इसको जो भी कुछ देना है तेरे को, ऐसे करके चावल बांटने स्टार्ट करने, इसको पूरी देनी है, इसको सब्जी देनी है, इस सब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होगा। ये चार तेरे पास भगोने रखे हुए, ठीक है, सब्जी उठा के इसको दे दे जिसको जितने की जरूरत है। अब कैसे देगा, अब कैसे देगा वो समझ ले, वो बहुत मजेदार बात होने वाली है भाई। इसमें से इसको हटा दे तो तू मेरे से दूर चला जा, जब मेरे से दूर चला गया तो तेरा मेरे से कोई नाता नहीं रहा, तो मेरे पास जो है वो सिर्फ मेरा है, जो इसका है वो इसको दे दे, जो इसका है वो इसको दे दे, तो ए के अंदर वही एंट्री बचा दे तो बी के अंदर है, बी वाली भगा दे, बी वाली भगा दे, बी वाली भगा दे भाई। इसके अंदर कौन है, बी में 4 आ रहा है तो 4 इसमें जहां भी हो कट कर दे, नहीं है 8 आ रहा है, 8 इसमें है कहीं तो कट कर दे, 12 है तो कट कर दे, इसमें 16 है, 20 है, बाकी और कोई नहीं है, बाकी भाई इसमें सारे के सारे अलग है। 3 लिख दे, 6 लिख दे, 9 लिख दे, 15 लिख दे, 18 लिख दे, 25 मतलब कहने का सेट ए माइनस बी अगर मैं फाइंड करूंगा, सेट ए के वे सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे तो सेट बी के अंदर नहीं आते होंगे। अब ए में से डी को भगा दे भाई, ए में से डी को भगा दे, ए में से डी को भगा दे, ए तेरे पास ए लिख रहा है, डी तेरे पास ए लिख रहा है, जो जो सेम है उनको काटना स्टार्ट कर दे भाई। 6 यहाँ पे, डी कहाँ पे, सॉरी डी तो यहीं पे है, डी तो यहीं पे है, इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ 15 है, 15 को कट कर दे, बाकी तेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सब कुछ लिख दे, सब कुछ लिख दे, फिर लिख दे 3, फिर लिख दे 6, फिर लिख दे 9, फिर लिख दे 12, फिर लिख दे 18, फिर लिख दे 21, फिर लिख दे 5, फिर लिख दे 10, फिर लिख दे 20। आगे पीछे लिखने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी माइनस ए लिख दे, अब सी में से ए को भगा दे, इस सी में से इस ए को भगा दे, इस सी में क्या आ रहा है तेरे पास 2 है, उसमें 2 नहीं है, सी में से ए को भगा दे, सी में से ए को भगा दे, ए के अंदर जो भी है, यहाँ पे 6 है, हाँ इसमें है तो इसमें 6 काट दे। फिर इसमें कौन है तेरे पास, बागे तेरे पास 12 है तो 12 भी कट कर दे, उसमें 14 है, 14 नहीं है, 16 है, नहीं है, तो बाकी सारी एंट्री लिख दे, बाकी सारी एंट्री लिख दे, तो क्या लिखेगा, 2 लिखेगा, 4 लिखेगा, 8 लिखेगा, 10 लिखेगा, 14 लिखेगा और 16 लिखेगा। देखो ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, अगर ये समझ में आ रहा है तो एक दो पार्ट और करा देता हूं मैं, आपका मन कर रहा रैंडम भैया इसको करा दो, ये बीडी ये बड़ा सा लग रहा है, बी4 बड़ा, ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता यार। चलो बी में से डी को भगा दे, बी में से किसको भगा दे, डी को भगा दे, तो बी पकड़ ले, डी के जो भी एलिमेंट है काटना स्टार्ट कर दे। देख बी तेरे नहीं पकड़ रखा है, क्या 4 इसमें है, नहीं है तो ये राइट है, क्या 8 इसमें है, नहीं है तो ये राइट है, क्या 12 इसमें है, नहीं है तो राइट है, क्या इसमें 16 है, नहीं है तो राइट है, क्या 20 इसमें है तो इसको कट कर दे, बाकी सब कुछ लिख दे, तो 4 लिख दे, 8 लिख दे, 12 लिख दे, 16 लिख दे, ये तेरा आंसर है। तो समझ में आ रहा होगा, ये सारी इतनी सारी कैलकुलेशन भाई मैंने करते हुए इसको तो खुद भी सॉल्व कर सकता है, इसको तो खुद भी सॉल्व कर सकता है, तो साइंटिस्ट नहीं तो गणितज्ञ तो हो सकता है, ठीक है। चल इसको सॉल्व कर लेना खुद, और अगर किसी में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तेरा भाई तेरे को आंसर दे देगा, ठीक है। चल एक अगला क्वेश्चन बोल रहा है x तेरे पास ये है, y तेरे पास ये है, फाइंड x माइनस y। फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही, देख फिर से देखेंगे। x में से y को भगा दे, x में से y को भगा दे, तो पकड़, क्या इसमें a है, हाँ नहीं है तो राइट कर ले, क्या इसमें b है, हाँ है तो काट दे, तो इसका तो इसी के पास रहे, फिर d है तो हाँ, तो भी इसका है तो सी के पास रहे, भाई जो इसका है इसे दे दे, मेरा तो मेरे पास रहेगा, तो मेरे पास कौन है, a है और c है। अब y में से x को भगा दे, तेरे पास y f b d g है, तो अब y में से x को भगा दे, क्या इसके अंदर f है, नहीं है तो राइट कर ले, क्या b है तो काट दे, क्या d है तो काट दे, g है नहीं है तो y कोमा g लिख दे भाई, सॉरी y कोमा g राइट कर दे। अब x इंटरसेक्शन y ले ले, इंटरसेक्शन में भाई इसमें a है, इसमें a नहीं है, इसमें b है, हाँ है, d है, तो b कोमा d दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 भी हुआ सॉल्व। एक क्वेश्चन अपने पास 11, और 11 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है देखेंगे। बोल रहा है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। अरे भाई मेरे प्यारे भाई, मेरे नन्हे दुलारे सुंदर से सुशील से सज्जन से भाई, रियल नंबर जो होते हैं ना वो रेशनल और इरेशनल नंबर का सम क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल का सम होते हैं। रेशनल इज रिप्रेजेंटेड बाय q, irrational is represented by q complement, or we can write r minus q। देख फिर वहां पे क्या लिख रहा है भाई, बोल रहा है r minus q बता दे, r में से q को भगा दे, r में से q को भगा दे, r में से इसको भगा दे, तो बचा कौन, इरेशनल नंबर। आंसर आ जाएगा q कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट 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 एक तरीके से क्या हुआ, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, उस सेट को उसके यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना। समझ में आया, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ये देख क्वेश्चन तेरी स्क्रीन के सामने है और एक कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हो सकता है।
ये बोल रहा है डिसजॉइंट दिया हुआ, सॉरी, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और ठीक है। ये डिसजॉइंट है तो होंगे तब जब इंटरसेक्शन 5 आएगा, नहीं है तो 5 तो नहीं होंगे। क्या इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है? हाँ है भाई। मैं अगर इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखता हूं जिसमें कॉमन आएगा 3, और 3 एम्प्टी सेट नहीं होता है, दैट्स वाई ये मेरे पास हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आना चाहिए था एम्प्टी सेट, तभी होता डिसजॉइंट सेट। ए ई आई ओ यू, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या लेना चाह रहे हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी हम लेना चाहते हैं। ए में कॉमन ए है तो है भाई, जैसे एक दिखाना तेरे को तो बाकी गिनी नहीं, बाकी तेरी मर्जी। देख ए से आगे और कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? नहीं भी आ रहा, बट एक एलिमेंट तो एटलीस्ट आया ना, एक एलिमेंट तो एटलीस्ट आया ना, तो ये अपने पास एम्प्टी के इक्वल नहीं हुआ, तो ये भी हो गया फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स, मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं बना, ये अपने पास क्या नहीं बना? डिसजॉइंट सेट। अब अपने पास 2 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, बोल रहा है ये जो दोनों सेट है फिर से डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट है, फिर से इसको ए कंसीडर कर ले, इसको कंसीडर कर ले भी। अगर तू ए इंटरसेक्शन बी निकालता है तो जो दो मिलके एक साथ रह रहे हैं उनको पकड़ ले भाई। क्या कुछ ऐसा है ये मिलजुल कर चल रहे हो? नहीं चल रहा। देख 2 4 6 2 6 10 14 2 6 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा तो ये एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया, दैट्स व्हाई ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब अपने पास इसको फिर से अगर मैं ए सेट कंसीडर कर लूं, इसको बी सेट कंसीडर कर लूं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो मेरे पास क्या आएगा? देखो 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, तो वो भी कितना आया? एम्प्टी सेट और क्या सेट? 5 सेट। 5 मतलब एम्प्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इस टाइप से हमने आपके सामने सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.4 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.5 के सॉल्यूशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।